शुरू। रूस में एक और भारतीय युवक के युद्ध में मारे जाने को लेकर आवाजें उठनी शुरू हो गई है। स्टॉप। लोकसभा में विपक्ष के एक नेता के सवाल के जवाब में विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि रूस ने अपनी सेना में भर्ती 10 भारतीय युवकों को मुक्त कर दिया है और वे जल्दी ही वापस लौट आएंगे। स्टॉप। इसी महीने प्रधानमंत्री ने रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात में यह मुद्दा उठाया था और कहा गया था कि रूस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। स्टॉप। बाकी युवाओं के भी जल्दी वापस लौटने की उम्मीद है। स्टॉप। हालांकि अभी तक इस बात की ठीक ठीक जानकारी नहीं है कि कितने भारतीय युवा रूसी सेना में शामिल किए गए हैं और उनमें से कितनों को युद्ध क्षेत्र में अगली कतार में तैनात किया गया है। स्टॉप। पिछले दिनों जब 2 भारतीय युवाओं के युद्ध में मारे जाने की खबर आई थी और कुछ युवाओं ने अपनी तस्वीर डालकर रिहाई की गुहार लगाई थी, तब इस बात का खुलासा हुआ था कि बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को रोजगार दिलाने के नाम पर धोखे से रूसी सेना में तैनात कर यूक्रेन के साथ युद्ध में तैनात किया गया है। स्टॉप। तब भी सरकार ने आश्वस्त किया था कि ऐसे नौजवानों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। स्टॉप पैरा। दरअसल नौकरी दिलाने के नाम पर कुछ एजेंटों ने युवाओं से भारी रकम लेकर फर्जी कागजात के जरिए गुप्त रास्तों से उन्हें रूस भेज दिया। स्टॉप। शुरू में इन नौजवानों को सुरक्षा सहायक के तौर पर भर्ती किया गया और फिर डरा धमकाकर युद्ध क्षेत्र में धकेल दिया गया। स्टॉप। कुछ लोगों का अनुमान है कि 100 से ऊपर ऐसे युवा रूसी सेना में शामिल कर लिए गए हैं। स्टॉप। अब सरकार ने उन एजेंटों की पहचान शुरू कर दी है, जो धोखे से नौजवानों को विदेशों में नौकरी के लिए भेजती है। स्टॉप। कुछ एजेंट पकड़ भी लिए गए हैं। स्टॉप। हालांकि इस तरह फर्जी कागजात बनाकर युवाओं को नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश भेजने का धंधा कोई नया नहीं है। स्टॉप। ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने के अनेक प्रयास हो चुके हैं, लोगों से अपील की जाती है कि विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराकर ही दूसरे देश में नौकरी आदि के लिए जाएं, मगर फिर भी गलत तरीके से विदेश जाने का सिलसिला रुक नहीं रहा। स्टॉप। सरकार के सामने मुश्किल तब खड़ी हो जाती है, जब इस तरह दूसरे देशों में गए लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। स्टॉप पैरा। हमारे देश में बेरोजगारी का आलम यह है कि एक पद के लिए हजारों अभ्यर्थी कतार में लग जाते हैं। स्टॉप। वे किसी भी तरह रोजगार पाना चाहते हैं। स्टॉप। दूसरे देशों में चूंकि रोजगार के अवसर अधिक है और वहां वेतन आदि भी अच्छा मिल जाता है, इसलिए किसी भी दूसरे देश में जाने को तैयार रहते हैं। स्टॉप। इसके लिए जमीन जायदाद बेचकर एजेंडे को पैसा देने को भी तैयार हो जाते हैं। स्टॉप। इसी ललक का फायदा एजेंट उठाते हैं। स्टॉप। रूस भेजे गए नौजवानों को अगर वहां की सेना में भर्ती कर
युद्ध क्षेत्र में तैनात न किया गया होता, तो यह मामला भी सामने न आता। स्टॉप। ऐसे में फिर से सरकार के सामने यह प्रश्न रेखांकित हुआ है कि आखिर वह कबूतरबाजी करने वाले एजेंडों पर नकेल कसने और गलत रास्ते से विदेश जाने वाले युवाओं को जागरूक कर पाने में सफल क्यों नहीं हो पा रही है। फुल स्टॉप।